अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी हमल के दौरान हमें कब्ज़ क्यों होता है। कब्ज़ और ख़ारिश दोनों ही हमल के दौरान होते हैं, मगर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिपेशन पर है। इंशाल्लाह मैं ख़ारिश पर भी बनाऊँगी, मगर ये हमें होता ही क्यों है। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन हैं वो तेज़ी से बदलते हैं। जब वो तेज़ी से चेंज होते हैं तो हमारा जो इंटेस्टाइन है उसका मूवमेंट चेंज हो जाता है। चेंज नहीं, बहुत कम हो जाता है। जब बहुत कम होता है, ये उसकी वजह होती है। उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होता है। और जब यूट्रस ग्रो करता है तो वो रेक्टम को सप्रेस करता है, कंप्रेस करता है, उसको दबाता है। ये भी एक वजह होती है हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए। एक और वजह कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो आयरन के सप्लीमेंट यूज़ करते हैं और कैल्शियम के सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। तो सम टाइम ऐसे होता है कि आयरन के जो सप्लीमेंट होते हैं वो ज़्यादा अब्ज़ॉर्बेबल नहीं होते, हमारे लिए सूटेबल नहीं होते, या हमें सही से पच नहीं रहे होते। तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसलिए हमें अपने मुआलिज को इसके बारे में बताना चाहिए कि हमें ये आयरन जो है मुआफ़िक नहीं है, तो वो टैबलेट्स या जो सप्लीमेंट्स होंगे वो उसको चेंज करके दे देगा। और एक और वजह होती है कि प्रेगनेंसी में हमारा टेस्ट थोड़ा चेंज होता है और हमें पानी पीना पसंद नहीं होता। तो उसकी वजह से हम पानी ज़्यादा नहीं पीते, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होती है। बड़ी आंत जो होती है यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर कंजप्शन है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड होता है, और वो जो स्टफ हार्ड होता है वो रेक्टल के थ्रू बाहर आना मुश्किल होता है, यानी पास होना मुश्किल होता है, और इसी सिचुएशन को हम कब्ज़ कहते हैं। तो ये होती हैं कुल मिलाकर कुछ हमारे काजेज़ होते हैं। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो फाइबर हमारे पेट में जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ नहीं होगी और हम जो स्टूल होगा वो पास कर सकते हैं आसानी से। और फाइबर होता है सब्जियों और फलों में, कुल मिलाकर हमें यही इस्तेमाल करने चाहिए। सो अम, इससे कब्ज़ से बचा जा सकता है। दूसरे नंबर पर हमें एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। एक्सरसाइज़ जब हम करते हैं तो उससे हमारी इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है और कब्ज़ का जो सामना करना पड़ता है वो नहीं होता। और फिर है, हम जब खाना खाते हैं तो अगर हम 4 पोर्शन में खाते हैं तो 4 टाइम की बजाय हमें 8 टाइम कर देना चाहिए। खाना फ्रीक्वेंट खाना चाहिए, मगर थोड़ी-थोड़ी मिक़दार में खाना चाहिए, ताकि हमें गैस, अपच और जो अनईज़ीनेस प्रेगनेंसी में फ़ील होता है वो फ़ील नहीं होगा। हमें बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी और मोबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, यानी हमारी हरकत इधर से उधर होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर हो गए हैं तो फिर एक ही जगह बैठे रहने से कब्ज़ की शिकायत होती है, इसलिए मोबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें प्रोबायोटिक लेना चाहिए, यानी लस्सी है और दही है, वो हमें लेना चाहिए। बाज़ार से बहुत अच्छे प्रोबायोटिक भी मिलते हैं, होम्योपैथी में भी हैं और एलो में भी हैं। होम्योपैथी में मेरा एक लेक्चर है, उसके अंदर है, आप वो नोट कर सकते हैं, उसके ज़रिए से आपको पता चल जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि इसकी मुख्तलिफ मेडिसिन जो हैं वो कौन-सी होती हैं। जब प्रेगनेंसी होती है और हम इग्नोर कर देते हैं कि हमें या कोई बात नहीं, ये पीरियड पास हो जाएगा, उसके बाद ये इलाज हो जाएगा। कुछ लोग इसको नॉर्मल समझते हैं, उसकी मेडिसिन नहीं लेते, तो बाद में हेमरहोड, पाइल्स और फिस्टुलास, ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं। सो इससे बचने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहली जो मेडिसिन है, अगर आपका पेट भरा-भरा सा रहता है, अनईज़ी सा रहता है और स्टूल थोड़ा-थोड़ा पास होता है, आप बार-बार वॉशरूम जाते हैं और फिर थोड़ा-सा स्टूल पास होता है और फिर आप दोबारा से जाते हैं, यानी अच्छे से नीट नहीं हो पाते, तो नक्स वोमिका 200 आप ले लें, ये बिल्कुल सेफ़ है, आप प्रेगनेंसी में इसको ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ड्राइनेस की बीमारी है, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन इस तरह का है कि बिल्कुल वो मेंगनियों की सूरत में है और किसी किस्म का उसमें लेसदार मादा नहीं है, तो आप उसके लिए ब्रायनिया बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर आपको वॉशरूम आता ही नहीं है, यानी डिज़ायर ही उसका नहीं है, और आपको 2-2 3-3 दिन पता ही नहीं होता कि आपने वॉशरूम करना है या नहीं करना, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन है वो एलोमिना है। एलोमिना 30 लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
اور پانی زیادہ پیجیے، اور اگر نہیں پی سکتے تو تھوڑا سا لیمن ڈال کر اس کو پی لیں، اور کیلشیم سپلیمنٹ لیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیلشیم ٹیبلٹ آپ یوز کر سکتے ہیں، ہومیوپیتھی میں بہت اچھی اس کی میڈیسن ہے، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ یہ کیلشیم کی مقدار جو باہر سے ملتی ہے وہ آپ یعنی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، لیمن آپ لے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز آپ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ